आपका अभी रिसेंट में जो आपका एग्जाम हुआ 17 तारीख से लेके 25 तारीख के बीच में, वो सभी में आपका इसी टाइप से आपका मैथ आपका बार बार दोबारा पूछा जा रहा है। ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रवि एंड वेलकम टू ऑल इन माय चैनल स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हम लोग आपका मैथ के क्वेश्चन आपका RPF कांस्टेबल एग्जाम 2018 के लिए। ठीक है। तो आज जो मैं क्वेश्चन लिया हूँ आपका ग्रुप ई का जो आंसर की रिलीज किया गया, तो उसी में से आपको मैं क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका बार बार आपका रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है। तो मैं बोलना चाहता हूँ जिन लोगों का ग्रुप सी और ग्रुप डी में एग्जाम है, तो आप लोग देख लीजिए और प्रैक्टिस इसी टाइप के क्वेश्चन का कीजिए, ताकि अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसको इजिली बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग वही सारे क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो फ्रेंड, जैसे कि देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन है, तो यहाँ देख लीजिए जो मैं क्वेश्चन लिया वो आपका ग्रुप ई का जो आंसर की रिलीज किया गया था, मैं उसी में से आप लोगों को करा रहा हूँ। ठीक है। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। मैथ के क्वेश्चन का जो आपका ग्रुप ई का जो आंसर की रिलीज किया गया था, उसका मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसको आप लोग खुद से एक बार सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तभी आपके मैथ में अच्छे नंबर आएंगे फ्रेंड्स। मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छे मतलब अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है। तो चलिए अब अगले आज का सेशन को अब स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया, A, B और C एक नकदी मूल्य को 3:4:5 के अनुपात में उनके बीच में विभाजित करते हैं। यदि C को 12,500 रुपये प्राप्त होते हैं, तो ज्ञात करें कि A और B को मिलाकर कुल कितनी राशि प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स, इस टाइप का क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आपके भी शिफ्ट में जरूर पूछे जाएंगे। तो देखिए तो सिंपल से कैसे सॉल्व करते हैं, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोला गया, A और B C तीन लोगों के बीच में पैसा आपका विभाजित किया जा रहा है। ठीक है। और इसमें क्या बोला, C को आपका 12,500 प्राप्त होते हैं। तो देखिए किस रेशियो में पैसा विभाजित हो रहा है, तो 3:4:5 में। तो क्या बोला आपका, C को 12,500 रुपये प्राप्त होते हैं। तो मतलब क्या हुआ, देखिए ये 5 रेशियो का वैल्यू क्या हो जा रहा है, तो 5 रेशियो का वैल्यू हो जा रहा है 12,500। ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, A B को मिलाकर कुल कितने राशि प्राप्त होती है। तो देखिए 5 रेशियो का वैल्यू आपको क्या है, 12,500। तो देखिए A और B का आपको से पूछा, तो A और B कितना हो जा रहा है, कितना रेशियो, तो 3 + 4 कितना हो गया, 7 रेशियो। तो देखिए 5 रेशियो का वैल्यू आपका 12,500 होता, तो 7 रेशियो का कितना हो जाएगा, तो भागा 5 गुना 7। ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा आपका, यहाँ 5 का पारा में 25 बार में यानी 25 हो गया, तो 2500 गुना 7 तो कितना हो जाएगा, 25 7 तो 175 हो जाता है। तो 175 और 2 0, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 17,500। ठीक है। तो मेरा आंसर क्या होता है, आंसर C। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सलीकरण का है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको उम्मीद करता हूँ आप लोग सॉल्व कर लेंगे। फिर भी मैं इसको बता देना चाहता हूँ। और इस टाइप का क्वेश्चन एक तो आपका हर शिफ्ट में बन रहा है फ्रेंड्स। ठीक है। सलीकरण का 3 से 4 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे मैथ के। तो आप लोगों को इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना, आराम से बनाते चलना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल से कैसे सॉल्व करना है आपको, तो तीनों का आप लघुत्तम निकाल लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास आपका, तो 12 हो जाएगा। 3 और 6 का तो 6 होगा, और 6 और 4 का क्या होगा, 12। ठीक है। 3 अब देखिए क्या इसको सॉल्व कीजिए, 3 का पारा में 12 कितना बार में, 4 बार में, और 4 दूए 8। ठीक है। प्लस 4 का पारा में 12 कितना, 3 बार में, 3 3 9, माइनस कितना हो जाएगा, 6 का पारा में 2 बार में, 7 2 14। तो कितना हो जाएगा, 9 8 17, 17 में से 14 जाएगा, क्या हो जाएगा 3। तो क्या हो जाएगा मेरा 3/12। तो इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा 1/4। अब देखिए 1/4 नहीं है ऑप्शन में, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करना है, यहाँ पास 1/4 को क्या हम लोग जब भाग करते हैं तो क्या होता है, तो ये आपका 0.25 होता है। ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर A हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ देखिए अब क्या है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, दो संख्याओं का लघुत्तम संपावर्त्य 45 है और उनका महत्तम संप्रवर्तक 9 है। यदि एक संख्या 9 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन फिर से क्या बोला जा रहा है। और एक चीज़ बोलना चाहता हूँ फ्रेंड, LCM और HCF से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। ठीक है। तो इससे भी 1-2 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, इसलिए मैं जो क्वेश्चन आज लिया हूँ वो सभी से आपका पूछा जा रहा है। ठीक है। तो आप लोग जो मैं बताया PDF में, आप लोग उसको डाउनलोड करके पहले खुद से पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, फिर आपका मैथ में अच्छा नंबर आने वाला है। ठीक है। तो चलिए अब देखिए क्या बोला आपका, LCM आपको दे दिया, 2 नंबर का क्या दे दिया, 45 दे दिया। ठीक है। और ये क्या, महत्तम संपावर्तक 9 है। तो ठीक है। तो अब देखिए HCF भी आपको क्या बोल दिया, तो HCF भी आपका 9 दे दिया। ठीक है। तो कोई 2 नंबर का, तो हम लोग सभी को ही जानते हैं कि क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, क्या होता है, LCM इंटू HCF इक्वल टू क्या हो जाता है, पहला नंबर गुना दूसरा नंबर। ठीक है।
यानी जब पहला नंबर दूसरा नंबर को गुना करेंगे वही होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए मेरे पास एलसीएम क्या दे दिया, तो 45 दे दिया है, गुना एचसीएफ कितना है, तो 9 मेरा दिया, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या बोला देखिए, यदि एक संख्या 9 है तो एक संख्या कौन है, मतलब पहला संख्या, तो ये मेरा 9 है, और दूसरा का आपको संख्या ज्ञात करने बोला, ठीक है। तो यहाँ पास आप रख दीजिए एक्स को, तो ये 9 9 यहाँ से कट जाएगा, तो एक्स का क्या आ गया आपका 45, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा दूसरा नंबर 45, और ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या बोला गया था। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पास क्या बोला गया, एक निश्चित राशि पर 10 प्रति वर्ष पर 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर रुपए 264 है, निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स इस टाइप का भी क्वेश्चन पूरा पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये मैं बताया ना, फिर से बोल रहा हूँ एक बार कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, तो आप लोगों के भी शिफ्ट में पूछा जाएगा। तो देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पास आपका, कि आपका कोई राशि है जिसमें आपका 2 साल में आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपको दे दिया गया 264। तो वही पूछ रहा है आपसे कि आपका वो आपका राशि क्या है, ठीक है, और 10% से उसका प्रतिवर्ष ब्याज भी लग रहा है, ठीक है। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, ये भी बताना देता तो आप लोगों को। तो देखिए सम इक्वल टू क्या होता है, तो सम इक्वल टू क्या होता है, ये दोनों ब्याज का अंतर, तो यहाँ पास आपका हो गया डिफरेंस, ठीक है, दोनों ब्याज का अंतर गुना 100, ठीक है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये हो गया डिफरेंस इंटू 100 गुना 100, और डिवाइडेड बाई मतलब भागा किससे देना है, तो आपको रेट से देना है। तो 2 साल का पूछा था, तो रेट इंटू रेट, ठीक है। तो आप इसको अब डाल दीजिए फार्मूले में। तो देखिए मेरे पास डिफरेंस कितना दिया हुआ गया था, तो 264, तो 264 गुना 100, इसको याद कर लीजिए फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ही फिर से। और रेट इंटू रेट कितना है, तो रेट मेरा तो 10% बोला है, 10 प्रति वर्ष, तो यहाँ पास क्या जाएगा 10 गुना 10 100 हो जा रहा है, तो मैं यहाँ पास 100 लिख के डायरेक्ट काट दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरा क्या आ गया 264 गुना 100, तो क्या हो जाएगा क्या बोलते हैं 26400, तो मेरा ऑप्शन नंबर बी आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो ये मेरा आंसर होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको फॉर्मूला को ये वाला याद कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये पूछा जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब आपका। तो ये देखिए ये भी क्वेश्चन फ्रेंड बार बार पूछा जा रहा है, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन आप लोगों का आ रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को पता रहना चाहिए कि कैसे कैसे सॉल्व कर रहा है, वरना आप इसको बना तो लेंगे मगर आपका समय लग जाएगा। तो आपको जल्दी जल्दी बनाना, अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके रखेंगे तो आपसे जल्दी जल्दी बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब देखिए क्या बोला क्वेश्चन में, एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में 250 विद्यार्थी बैठे हैं, ठीक है। इनमें से 32% विद्यार्थियों ने 81 से 100% अंक प्राप्त किए हैं, 24% विद्यार्थियों ने 21 से 80% अंक प्राप्त किए हैं, और शेष विद्यार्थियों ने 41 से 60% अंक प्राप्त किए हैं। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने 41 से 60% अंक प्राप्त किए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए क्या बोला जा रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोल दिया आपका 32% आपका कितने अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो ये आपका बोल दिया 81 से 100, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को दिखा। फिर क्या बोला 24% कितना आपका अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो जो कितने लोगों प्राप्त करें, मतलब जो 24% आपका विद्यार्थी 61 से 80% आपका अंक प्राप्त कर रहे हैं। अब क्या बोला था, और शेष विद्यार्थियों ने 41 से 60% अंक प्राप्त किए हैं। तो अब देखिए शेष विद्यार्थी कितना, मतलब क्या शेष परसेंट कितना बचा, तो देखिए यहाँ 32 हो गया और यहाँ 24 हो गया, तो मेरा कितना हो गया, पहले कुल देख लिए तो 6 और 5 यानी 56% तो हो गया। और यही बोला है क्या कि शेष विद्यार्थियों ने 41 से 60% अंक प्राप्त किए, उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जिन्होंने 41 से 60% अंक प्राप्त किए। तो अब देखिए 56 तो ये लोग प्राप्त किए थे, तो बचा कितना 100% में, तो मेरा बचा कितना 44%, यानी बोल सकते हैं मेरा 44% विद्यार्थियों ने कितना अंक प्राप्त किया, तो 41 से 60, तो उसी का आपको संख्या पूछा। तो देखिए सिंपल सा 44% निकाल लीजिए 250 विद्यार्थियों में से, तो इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 44% निकाल लेना है किसका 250 का, ठीक है। तो यहाँ पास आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, इसको आधा कर दीजिए, इसको गुना कर लीजिए, सिंपल सा 250 का 44% क्या हो जाएगा, तो इसको आधा कर दीजिए और इसको क्या कर दीजिए, ये 500 हो गया, ये 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 22 50 कितना हो जाएगा, तो 110। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 110, जो कि मेरा आंसर है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया था आपसे। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोला इसमें, एक विद्यालय के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे
और उनकी संख्या का अनुपात 4:3:2 है, जिनकी कीमत क्रम 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये है। यदि बच्चों ने सभी पेन खरीदने के लिए 160 रुपये खर्च किए तो उसके द्वारा खरीदे गए 10 रुपये के पेन कितने संख्या है, मतलब 10 रुपये के पेन की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा है, इसको भी आप आराम से बना सकते हैं। क्या बोला जा रहा है, बस समझिएगा क्वेश्चन को। एक बच्चे ने 3 अलग प्रकार के पेन खरीदे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कितने पेन खरीदे और जिसका अनुपात दे दिया क्या, 4:3:2। तो मान लीजिए जो पेन का संख्या है वो कितना है, तो 4x रेशियो 3x रेशियो 2x, मतलब यही संख्या में वो लोग अपना आपका पेन खरीदा होंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या बोल दिया, वो 5 रुपये का, 10 रुपये का और 15 रुपये का पेन है। ठीक है, तो यानी ये वाला 5 रुपये वाला पेन है, ये वाला आपका 10 रुपये वाला पेन है और ये 15 रुपये वाला पेन है, और जो कि पूरा कितना खर्च बन रहा है, 160 रुपये का वो कीमत बन रहा है। तो अब देखिए सिंपल सा, तो 5 × 4 कितना हो जा रहा है, 20x, 20x प्लस 10 तिया कितना हो गया, 30, 30x प्लस 15 ये क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, 30x, और ये क्या होगा, किसके बराबर हो जाएगा, तो 160 रुपये लग रहे थे। ठीक है, 160 रुपये। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पास आप देखिए ये 30 है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, 30 है, तो कितना हो जा रहा है मेरा, 30, 30, 60 हो जा रहा है, और 60 और 20 कितना हो गया, 80, यानी 80x = 160। तो बताइए मेरा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा 2 बार में, तो x का वैल्यू आ गया मेरा 2। तो मेरे से पूछा कितना था, 10 रुपये वाला पेन का संख्या ज्ञात करें। तो मेरा 10 रुपये वाला पेन का संख्या कौन था, बीच वाला था, यानी मेरा ये वाला था। तो अब क्या हो जाएगा, 3x मैंने माना था शुरू में, तो x का वैल्यू 2, तो 3 × 2 तो 6। तो मेरा ऑप्शन क्या है, 6, और जो कि मेरा ये आंसर भी है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये समझ आया, और ये भी क्वेश्चन आपका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, रिपीट हो रहा है पूरा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। से एक ट्रेन 640 मीटर की लंबाई वाले पुल को एक छोर पर लगे सिग्नल को पार करने के लिए 31 सेकंड लेती है। यदि ट्रेन पुल को पार करने में 95 सेकंड का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। तो सिंपल है फ्रेंड्स, देखिए आपका ये ट्रेन का भी क्वेश्चन आपका सब शिफ्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपका शिफ्ट में भी पूछा जाएगा, याद रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पास, कि कोई आपका सिग्नल के एक छोर पे आपका सिग्नल, सॉरी गलती से माफ कीजिएगा दोस्तों, क्या बोला, पुल का कोई एक छोर पे आपका एक सिग्नल लगा, जिसको आपका ट्रेन पार करता है कितने सेकंड में, तो 31 सेकंड उसको लगता है। पर जब वो आपका वही पुल को जब आपका पार कर रहा है ट्रेन, तो कितना समय लग रहा है, तो 95 सेकंड लग रहा है। तो आपसे ट्रेन का लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, जानते हैं ना, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो अब हम लोग ये भी चीज़ जान गए कि क्या होता है। अब देखिए स्पीड मेरा दोनों जगह तो बराबर होगा, दोनों जगह मतलब क्या, जब आपका पुल को पार करेगा तो वही स्पीड में चलेगा, और जब आपका सिग्नल को पार करेगा तो वही स्पीड में चलेगा, यानी दोनों जगह मेरा स्पीड तो एक ही रहेगा। तो स्पीड को आप इक्वल कर लीजिए। तो अब देखिए स्पीड को कैसे इक्वल करेंगे, तो अब देखिए मैं बताता हूँ। जैसे अब देखिए ट्रेन का मेरा क्या है, लंबाई तो नहीं बोला है, तो वही फाइंड करने बोला है, तो ट्रेन का टी लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ टी का ही वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस मेरा क्या हो जाएगा, जब सिग्नल को पार करेगा तो सिर्फ ट्रेन का ही आपका वो लंबाई होता है। तो ट्रेन का तो टी मैंने लिख लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं है, यही मेरे को ज्ञात करना है। तो टी डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम मेरा क्या दे दिया, तो क्या बोला था, 31 सेकंड लग रहा है। ठीक है, जब वो सिग्नल को पार कर रहा है, तो यहाँ 31 हो गया इक्वल टू। अब चलिए अब पुल को बात करते हैं। तो क्या बोला था, मेरा पुल को पार करता है कितने सेकंड में, तो 95 सेकंड में। और देखिए, और हम लोग जानते हैं जब पुल को पार करता है तो लंबाई किसको किसका हो जाता है, ट्रेन का लंबाई और प्लस पुल का लंबाई। तो यहाँ पुल का लंबाई दे दिया था 640, यानी 640 प्लस टी भागा क्या हो जाएगा, तो कितना समय लग रहा था, टाइम। तो मेरा टाइम क्या, 95। तो अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो अब देखिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपके पास टी का वैल्यू आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखिए, ये देखिए डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से एक यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ से गुना हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा, तो यहाँ देखिए 95 टी हो जा रहा है। ठीक है, इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 95 टी, और यहाँ क्या करना है, 31 × 640। तो इसको आपको इंटू नहीं करना है, भागा मतलब गुना नहीं करना है। तो क्या हो जाएगा, 31 × 940। ठीक है, 940, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 31 टी। अब 31 टी जो है वहाँ चला जाएगा, तो 31 टी यहाँ से घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा मेरा, 5 एक जाएगा 4, 9 से 3 जाएगा 6, यानी 64 टी हो जा रहा। तो चलिए इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। तो क्या आ गया था मेरा ये 64 टी, यहाँ पर क्या आ गया था 31, यहाँ क्या आया था, और यहाँ पर क्या आया था 640, यही था ना मेरा।
तो अब इसको 64 अब नीचे आ जा रहा है, ठीक है। और टी का वैल्यू इसको निकाल लीजिए, तो 64 कितना बार में, 10 बार में, तो मेरा क्या आ जा रहा है टी का वैल्यू, तो 31 गुना 10 यानी 310 मीटर। तो आप इसको ऐसे इजीली सॉल्व कर सकते थे। जो मेरा ऑप्शन क्या हो गया, मेरा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए, तो इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे, या तो फिर आपका सिंपल से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको ट्रेन व्रेन कुछ कर नहीं देगा, बस डायरेक्ट बोल देगा कि कोई सिग्नल को पार कर रहा है इतने सेकंड में, तो आप ट्रेन का ज्ञात कीजिए। तो आप इसको बना सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। ये देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये टाइप का क्वेश्चन हर सीट में पूछा जा रहा है। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है बस आपको बता देता हूँ इसका आराम से क्या करना है आपको, अगर आपका सीट में पूछा जाता है तो देखिए क्या बोल दिया आपको, x इक्वल टू 0.24। और देखिए कौन सा आपका नंबर आपका दोबारा चल रहा है, मतलब लगातार चल रहा है, तो 3 3 3 यानी 3 3 3 चल रहा है ना। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 3 के ऊपर है ये बार लगा देना है, ठीक है। यानी मेरा 3 लगातार चल रहा था। तो अब क्या बोला आपको, भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी फ्रैक्शन में आपको नंबर निकालना है। तो अब क्या करना है इसमें, देखिए एक होता है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। जो नीचे वाला में है डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, जिस भी नंबर आपका जो नंबर रिपीट हो रहा था, तो यहाँ पर कितना डिजिट वाला नंबर रिपीट हो रहा था, तो सिर्फ 3 ही रिपीट हो रहा था, यानी सिंगल नंबर आपका रिपीट हो रहा था। तो जब सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है तो क्या करना है, सिर्फ एक ही गो 9 लिखना है, ठीक है। एक नंबर रिपीट हो रहा तो एक 9, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहा होता जैसे कि आपका 4 3 ऐसे चलते रहता, 4 3 तब आप 2 गो 9 लिखते, पर यहाँ पर एक ही गो नंबर रिपीट हो रहा है तो 9 लिख दिए। अब कितना नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, तो 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, तो 2 जीरो लगा दीजिए, सिंपल, बस हो गया 900। अब क्या करना है, यहाँ आ गया 2 4 3, अब इसमें माइनस क्या करना है 2 4 3 में, तो जो आपका रिपीट नहीं हो रहा था, तो कौन सा 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहा था, 24 नहीं हो रहा था, तो ये 24 इससे घटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, 13 से 4 जाएगा 9, 3 से 2 जाएगा 1 और 2, तो क्या आ जाएगा मेरा 219। तो यहाँ आ गया 219, ठीक है। तो ये मेरा आंसर बन गया, जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरा आंसर बनता है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे आराम से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे क्वेश्चन जो आपका हर बार हर शिफ्ट में आपका इस टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए। अब जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हूँ उस पीडीएफ का, मैथ का पूरा पीडीएफ है, आप लोग उसको भी पूरा सॉल्व कर लीजिए, ताकि आपका अच्छे नंबर आएंगे फ्रेंड्स। मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ आपके अच्छे नंबर आने वाले हैं, ठीक है। मगर शर्त है क्या है कि आपको पूरी प्रैक्टिस अच्छे से करनी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों को भी फायदा मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।